नमस्कार दोस्तों, जीके पैरो चैनल पर आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी उद्देश्य से मैं एक छोटा सा वीडियो, एक चैप्टर जो है आसपास की वस्तुओं, पशु पक्षियों के संस्कृत नाम की जानकारी है। चलिए दोस्तों देखते हैं शरीर के अंगों के नाम। तो शरीर के अंगों के नाम देखने से पहले देखते हैं कि शरीर को ही संस्कृत में क्या कहते हैं। शरीर को कहते हैं गात्रम। चलिए आगे देखते हैं। खून को कहते हैं रक्तम, रुधिरम, सोडितम। ये नपुंसकलिंग का शब्द है। दोस्तों सेमेस्टर में तो जो है कि शब्द देकर उसका लिंग नहीं पूछता है, लेकिन लिंग है चैप्टर में आपके कि संस्कृत में कितने लिंग हैं। तो जानकारी के लिए बता दूं कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। चलिए लिख देती हूँ। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। हिंदी में खाली स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है, जबकि संस्कृत में नपुंसकलिंग भी होता है। इसका ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हिंदी में भी पूछ सकता है, तो इसका ध्यान दीजिएगा कि मैं हिंदी का पेपर हल कर रहा हूँ कि संस्कृत का पेपर हल कर रही हूँ। चलिए देखते हैं। आंत को क्या कहते हैं? अत्रम कहते हैं, जो कि नपुंसकलिंग का शब्द है। आँख को कहते हैं नेत्रम, लोचनम, नयनम, चक्षु। ये इन तीनों में हलंत लगेगा और इसमें विसर्ग रहेगा। आंसू को क्या कहते हैं? अश्रु, अस्रम, नेत्रबाष्पम। देखिए दोस्तों, आपको अश्रु और अस्रम तो पता चल जाएगा कि आँख का ही संस्कृत है, लेकिन नेत्रबाष्पम नहीं पता चलेगा, तो इसको रिलेट करके पढ़ सकते हैं। जैसे आंसू ये पानी के रूप में आता है आँखों से, तो पानी का ही तो अश्रु बनता है दोस्तों, तो इसलिए नेत्रबाष्पम उस हिसाब से आप रिलेटेड कर सकते हैं। आँख का कीचड़ पूछेगा कि आँख के कीचड़ को संस्कृत में क्या कहते हैं? इसिका, दुसिका, अक्षिमलम। तो इसका और दुसिका स्त्रीलिंग का शब्द है, बाकी अक्षिमलम से नपुंसकलिंग का शब्द है। आँख की पुतली को क्या कहते हैं? कनिनिका, तारिका, नेत्रगोलम। अंगूठे के पास की उंगली तर्जनी, प्रदेशिकी। कंधा, स्कंद, अंश। दोस्तों अगर ये शब्द हिंदी में होता तो अंश का मतलब भाग होता है, लेकिन संस्कृत में है तो अंश का मतलब कंधा होता है। कमर, कटी, श्रोड़ी। ये दोनों शब्द स्त्रीलिंग का है। ये तो देखने में ही लग रहा है कि स्त्रीलिंग का शब्द है, कटी और श्रोड़ी। कलेजा, ब्रिक्कम, अग्रमांसम, बुक्क। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। खाल को क्या कहना है? त्वच। खोपड़ी को कपाला, खपर, मस्तकम। गर्दन को क्या कहते हैं? ग्रीवा, शिरोधर। ग्रीवा स्त्रीलिंग का शब्द है, शिरोधर पुल्लिंग का शब्द है। गंजा को क्या कहते हैं? खलवाटा। चलिए आगे देखते हैं। गाल को क्या कहते हैं? कपोला, गंड। कपोला तो लगभग सबको पता चल जाएगा। गंडा का आप ध्यान दीजिएगा कि गंडा, गाल को ही गंडा कहते हैं। ग से रिलेट करके आप समझ लीजिएगा। घुटना, जानू। और चोटी को क्या कहते हैं संस्कृत में? शिखा और चूड़ा। ये दोनों जो है स्त्रीलिंग का शब्द है। छाती को क्या कहते हैं? वक्षस्थलम, वक्ष, उर। चलिए आगे देखते हैं। छोटी उंगली के पास की उंगली अनामिका। दोस्तों संस्कृत में कहा जाता है कि जब कवियों की सभा बैठी थी तो सबका जीव को क्या कहते हैं? जिह्वा। और रसना। तो आप तो बचपन में बहुत रसना पिए होंगे दोस्तों। जब दुकान जाते थे रसना ले लेते थे, आके पानी में घोल के पी लेते थे। तो रसना पीते थे तो टेस्ट के कहाँ से मिलता था? आपको जीभ से ही। तो ऐसे रिलेट करके जिह्वा। जिह्वा तो आप समझे जाएंगे, इससे रसना भी समझ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। जूड़ा को क्या कहते हैं? वेड़ी। वेड़ी स्त्रीलिंग का शब्द है। टेढ़ी भौं को क्या कहते हैं? भ्रिकुटी। तो आप उनको याद कर लीजिएगा। चाणक्य को
उनकी भ्रिकुटी बात बोलते थे तो उनकी भ्रिकुटी दिखती थी। तोंद, तुंदम। तोंद को क्या कहते हैं संस्कृत में? तुंदम। दांत का देखते हैं। दांत को क्या कहते हैं? दंत, रदन, दसन। दंत, रदन, दसन। दिल, दिल को क्या कहते हैं? हृदयम। ये तो सबको पता है। फेफड़ा, फेफड़ा को क्या कहते हैं? फुफ्फुसम। फुफ्फुसम। तो इससे आपको कुछ आसानी हो जाएगी प्रश्न को हल करने में। देखते हैं पशुओं के नाम में देखते हैं। ऊँट को क्या कहते हैं? उष्ट क्रमेलक। ऊँटनी को क्या कहते हैं? उष्टि वागी लंबोष्ठी। उष्टि वागी लंबोष्ठी। तो इससे तो उष्ट से उष्टि हो जाएगा स्त्रीलिंग का शब्द। ऊँटनी है तो वागी और लंबोष्ठी आप याद रखिएगा। काले हिरण को क्या कहते हैं? कृष्ण सार। क्या? कृष्ण सार। कुत्ता, कुक्कुर सारमेय श्वान। कुक्कुर सारमेय श्वान। कुतिया को क्या कहते हैं? कुक्कुरी, शुनी और शर्मा। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पूछ सकते हैं। कछुआ, कछुआ को क्या कहते हैं संस्कृत में? कच्छप कूर्म। कच्छप कूर्म। खरगोश, खरगोश को संस्कृत में क्या कहते हैं? ससक सस। ससक सस। इस स से इस स को आप रिलेट कर लीजिएगा। गधा, गधा को क्या कहते हैं संस्कृत में? गर्दभ खर रासभ। गर्दभ खर रासभ। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। गाय को क्या कहते हैं संस्कृत में? गौ धेनु। गौ धेनु। गिलहरी को क्या कहते हैं? गिलहरी। गिलहरी को संस्कृत में क्या कहते हैं? वृक्ष सायिका, चिक्रोड, वृक्ष मार्जार, काष्ठ मार्जार, चमरपुच्छ। तो दोस्तों मार्जार माने बिल्ली होता है, तो वृक्ष की बिल्ली और लकड़ी, काष्ठ माने लकड़ी। तो वृक्ष सायिका, चिक्रोड, वृक्ष मार्जार, काष्ठ मार्जार, चमरपुच्छ। गीदड़ को क्या कहते हैं? गिदड़ माने सियार को क्या कहते हैं संस्कृत में? श्रृंगालः गोमायु शिवालु। श्रृंगालः गोमायु शिवालु। श्रृंगालः गोमायु शिवालु। चलिए आगे देखते हैं। घड़ियाल को क्या कहते हैं? ग्राह। ग्राह क्या करता है? ग्रहण कर लेता है, इसलिए ग्राह। घोड़ा को क्या कहते हैं संस्कृत में? अश्व, घोटक, तुर्ग, हय, वाजी। अश्व, घोटक, तुर्ग, घोटक, हय, वाजी। घोड़े के बच्चे को क्या कहते हैं? ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। घोड़े के बच्चे को कहते हैं किशोर। नहीं तो खाली किशोर देख के आप समझ जाएंगे कि किशोर तो आदमी लोग को कहते हैं, तो इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा। घोड़े के बच्चे को क्या कहते हैं? किशोर। नील गाय को क्या कहते हैं? गवय, गवई, वनधेनु। गवय, गवई, वनधेनु। नेवला को क्या कहते हैं? नकुल। नेवला को नकुल। बकरी को अजा, छागी। बकरी को अजा, छागी। तो बकरा को क्या कहते हैं? बकरा को अजह कहते हैं, अजह। बछड़ा को क्या कहते हैं संस्कृत में? वत्स तड़क। वत्स तड़क। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। बाघ को क्या कहते हैं? व्याघ्र, द्वीपी, शार्दूल। व्याघ्र, द्वीपी, शार्दूल। ये भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। लगभग सभी तो इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन बारहसिंघा को क्या कहते हैं? शंबर। क्या कहते हैं? शंबर। बारहसिंघा को शंबर। बंदर को क्या कहते हैं? बानर, कपि, शाखामृग, कीश। बानर, कपि, शाखामृग, कीश। बानर, कपि, शाखामृग, कीश। बैल, वृषभ, बलद, बलिवर्द। वृषभ, बलद, बलिवर्द। भालू को क्या कहते हैं? भल्लूकः, ऋक्ष, भालुकः। भल्लूक,
ऋक्ष भालुकः। भैंसा को क्या कहते हैं? महिष कलुष। महिष कलुष, कलुष मतलब काला है इसलिए। ऋक्ष को क्या कहते हैं? ऋक्ष। ऋक्ष को क्या कहते हैं? ऋक्ष। शेर को क्या कहते हैं? सिंह केसरी मृगेंद्र वनाधिप। सिंह केसरी मृगेंद्र वनाधिप। सांड को क्या कहते हैं? बलिवर्द गोपति षंड और वृषभ। वही सांड और बैल का है। बलिवर्द गोपति, गोपति माने गायों का पति, षंड वृषभ। सूअर को क्या कहते हैं संस्कृत में? सूकरः वराह। सूकरः वराह। लोग कहते हैं विष्णु जी वराह का रूप धारण किए थे, तो वराह सूअर को ही कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हिरन। हिरन को क्या कहते हैं संस्कृत में? तो हरिणः मृगः कुरंगः। हरिण मृग कुरंगः। हाथी को क्या कहते हैं? गज हस्ती करी कुंजरः। हाथी को क्या कहते हैं? गज हस्ती करी कुंजरः। तो मादा हाथी को क्या कहते हैं? मादा हाथी को कहते हैं हस्तिनी करड़ी। हाथी का बच्चा को क्या कहते हैं? कलभा और करी शावक। शावक माने बच्चा होता है, तो करी शावक। हाथी के बच्चे को क्या कहते हैं? कलभा। ध्यान दीजिएगा इसको, कलभा करी शावक। चलिए देखते हैं, ये ध्यान देने वाला है। कीसा। कीसा माने बंदर होता है। जब पूछेगा कीरह तो तोता होता है। कीरह माने तोता। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों पक्षियों के नाम। अंडा को क्या कहते हैं संस्कृत में? तो अंडा को कहते हैं अंडम कोसः। अंडम कोसः। कबूतर को क्या कहते हैं? कपोतः पारावतः। कपोतः पारावतः। कोयल को क्या कहते हैं संस्कृत में? कोकिलः पिकः परभृत। कोकिलः पिकः परभृतः। परभृतः बोलिएगा दोस्तों, परभृत बोल देंगे तो गलत हो जाएगा। कोकिला पिका परभृतः। चलिए आगे देखते हैं। कौवा को क्या कहते हैं? कौवा को काकः वायसः ध्वंसः। काकः वायसः ध्वंसः। क्रॉन्च को क्या कहते हैं? क्रॉन्च खंजरीटः। क्रॉन्च खंजरीट। खंजन को क्या कहते हैं? खंजन ही कहते हैं। खंजन एक पक्षी होता है। कपरिया कठफोड़वा को क्या कहते हैं? दरवाघाटा काष्ठकुट्ट। दरवाघाटा काष्ठकुट्ट। इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। चकवा को क्या कहते हैं? चकवा ये भी एक पक्षी होता है। चकवी चकवा होता है ना, वही। चक्रवाकः चक्रकोकः। चक्रवाकः चक्रकोकः। चलिए चमगादड़ को देखते हैं क्या कहते हैं? जतुका अजिनपत्रा। जतुका अजिनपत्रा। चिड़िया को क्या कहते हैं? गौरैया को मतलब चटका। क्या कहते हैं? चटका। चील को क्या कहते हैं? चिल्ला चिल्ला आतापी। आतापी मतलब आसमान में सैर करने वाला। चील। चील को क्या कहते हैं? चिल्ला चिल्ला आतापी। टिड्डी को क्या कहते हैं संस्कृत में? षटचरण मतलब इसके 6 पाँव होते हैं ना, 6 पैर होते हैं, तो षटचरण शलभ। षटचरण शलभ। टिटहरी को क्या कहते हैं? टिटभी। क्या कहते हैं? टिटभी। तोता को क्या कहते हैं? सूकः कीरः। सूकः कीरः। चांडाल कन्या का सूक था ना, सूकः, जो मंगलाचरण बोलता था। चलिए आगे देखते हैं। पपीहा चातकः सारंगः। चातकः सारंगः। चातकः सारंगः। पिंजड़ा को क्या कहते हैं संस्कृत में? पंजरम। बगुला को क्या कहते हैं?
बकह कहवा, बकह कहवा। परभृतः माने कोयल और परभृत माने कौवा। इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। परभृत माने कोयल और परभृत माने कौवा। जिसमें विसर्ग रहेगा वो कोयल, जिसमें हलंत रहेगा वो कौवा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। बत्तख को क्या कहते हैं संस्कृत में? तो बत्तख को कहते हैं वर्तकः, वर्तकः, बत्तख को वर्तकः। मुर्गा को क्या कहते हैं? कुक्कुट, कुक्कुट, ताम्रचूड़, चरणायुध। तो ताम्रचूड़ माने इसका लाल जो होता है, चूड़ा लाल होता है ना, उसके सिर के ऊपर जो रहता है वो लाल होता है, तो इसलिए ताम्रचूड़। और चरणायुध, तो आप कभी कभी किसी फिल्म में या तो कहीं देखे होंगे कि मुर्गे की लड़ाई करवाई जाती है तो वो पैर से करते हैं, पैर से मारते हैं, तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है? चरणायुध। इससे आपको याद हो जाएगा। चलिए मैना को देखते हैं। मैना लगभग पूछ सकता है। तो मैना को कहते हैं सारिका। एक दंत स और तालव्य स, तो ये दोनों रहेगा। सारिका, सारिका। मदना और चित्र लोचना, जिसका चित्र देखने में अच्छा लगे। और मोर को क्या कहते हैं? मयूरः, बरहिना और सीखी। सीखी माने मोर। इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हरियल, हरियल ये भी एक पक्षी होता है, हरित कहते हैं जिसको। हरितः संस्कृत में क्या कहते हैं? हरितः। हंस को क्या कहते हैं? मराल, हंस को कहते हैं मराल। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।